morning, students. Let's continue exercise 14.2 of chapter factorization. Now we will start question number 2. First part is 4p square minus 9q square. फैक्टराइज ही करना है. आपको पता है सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई कॉमन तो नहीं है. टू टर्म्स है यहाँ पर, देखिए कुछ कॉमन नहीं है. जब कॉमन नहीं है तो लास्ट सम में हमने क्या किया था, फर्स्ट में कोई आइडेंटिटी यूज कर ली थी. इसमें भी ऐसा ही है. देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. ये आइडेंटिटी होती है तो हम ये यूज कर सकते हैं. अब आप 4p स्क्वायर को क्या कह सकते हो, 2p होल स्क्वायर. ध्यान रखेंगे यहां पर हमें ये तो अलजेब्रिक वेरिएबल है और जो न्यूमेरिकल टर्म है उसका भी हमें स्क्वायर करना है. ये 4 जो है इसका स्क्वायर मतलब 4 किस नंबर का स्क्वायर है, 2 2 4 होता है इसलिए 2 का स्क्वायर है 4 और p का स्क्वायर है p स्क्वायर. सो 2p होल स्क्वायर इज 4p स्क्वायर माइनस 3 3 9, q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा 3q होल स्क्वायर. अब ये 2p क्या है, a है, ये a स्क्वायर बन गया और माइनस 3q क्या है, b है, b स्क्वायर बन गया. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिखेंगे. a है 2p, b है 3q, 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q. ऐसे करनी है ये. देखिए जो भी आइडेंटिटी यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग काम करने हैं आपको. यहीं से दिख जाएगा आपको क्योंकि स्क्वायर दोनों में है तो बीच में माइनस भी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेंगे. सेकेंड पार्ट में देखते हैं, इसमें भी यही है. देखो बट 63 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, नहीं है. तो क्या करें, अब ये तो a का होल स्क्वायर हो सकता है, ये b का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ना ही 63 किसी का स्क्वायर है ना ही 112 किसी का स्क्वायर है. अब हम देखते हैं कि ये दोनों किसी टेबल में आते हैं क्या. देखो 63 भी सेम टेबल में आए, 112 भी, यानी ए के टेबल में ये दोनों नंबर्स आने चाहिए. देखो 7 के टेबल में आते हैं. इसको क्या कह सकते हो, 7 9s कह सकते हो और इसको क्या कह सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 112 को 7 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कहां पर ये कटता है. यानी 7 1 7, 7 6 42, यानी 7 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 112 आता है. तो जरूरी नहीं है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख सकते हैं और कॉमन देख सकते हैं, लेकिन ये 7 के टेबल में दोनों आते हैं तो भी किया जा सकता है. 7 इंटू 9 ए स्क्वायर और 7 इंटू 16 बी स्क्वायर. अब देखो कॉमन ले लीजिए. ये जस्ट हमें बताना है कि किस में, जरूरी नहीं है आपको ये वाला स्टेप करना है. अब डायरेक्टली ये भी कर सकते हो. 7 कॉमन लिया, अब ए जो अलजेब्रिक टर्म है उसमें ये a है ये b है, वो तो कॉमन ही नहीं है, ओनली 7 कॉमन है. जब 7 कॉमन है तो क्या बचेगा, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर. अब देखिए ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है. अब इसको हम बना लेंगे, 7 को साइड पे रहने दीजिए. ये है 3a होल स्क्वायर. बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसको क्या करेंगे 9a होल स्क्वायर, वो रॉन्ग हो जाएगा. 3 का भी आपने 3 3 9 होता है इसलिए होल स्क्वायर बनाना है तो 3a होल स्क्वायर. ऐसे ही 4b होल स्क्वायर. अब हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये है a स्क्वायर, 3a को हम a कह दें और 4b को b कह दें. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. अब देखो क्या बना, इसको हमने क्या लिखना है,
7 इंटू 3a प्लस 4b, और ये हो जाएगा 3a माइनस 4b। इस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट, third part is 49x squared माइनस 36। अब देखो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। 7x का होल स्क्वायर 49x स्क्वायर बन जाएगा। 7 7 जा 49, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 6 जा 36। ये है a, ये है b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, इसको बॉक्स में डालेंगे। अब a क्या है? 7x, और b क्या है? 6। 7x प्लस 6, 7x माइनस 6। क्योंकि इस फॉर्म में तो ये है ही, इसमें हमने करना है, इस तरह से फैक्टराइज कर देंगे। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 16x रेज टू पावर 5 माइनस 144 x रेज टू पावर 3। सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन है क्या? देखो 144 16 के टेबल में भी आता है, तो और 16 तो 16 के टेबल में ही आता है, तो मींस 16 कॉमन आ जाएगा। और इधर x रेज टू पावर 5 है, इधर x रेज टू पावर 3 है, तो यहां क्या कॉमन ले सकते हो आप? x रेज टू पावर 3। क्या बचा? x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 16 चला गया, x रेज टू पावर 3 चला गया, तो x रेज टू पावर 2 बच गया, और यहाँ पर माइनस 16 9 जार 144। अब ये 16x क्यूब एज इट इज चलेगा। इसको देखते हैं, इसका स्क्वायर बना लेते हैं, x होल स्क्वायर एंड 3 होल स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप, a प्लस b इंटू a माइनस b। एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे, फिफ्थ पार्ट। Part is L plus M whole square minus L minus M whole square। देखो इसमें भी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब देखें तो इसमें हमारी दो तरह से इस सम को कर सकते हैं। एक तो ये बन रहा है, देखो a अगर हम मान ले L प्लस M को a कह दें और L माइनस M को b कह दें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, एक या तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम करते हैं, ये क्या है? सारा a है और ये क्या है? b है। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्या आएगा? इस फॉर्म में ये है सम, इसमें लिखते हैं a है L प्लस M प्लस b क्या है? L माइनस M।
उसके बाद फिर से a लिखो l प्लस एम माइनस बी l माइनस एम। क्योंकि ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं हम, तो यहां पर हमें करली ब्रैकेट यूज कर लेनी चाहिए। आप देखो माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो जाएंगे और ये 2l बच गया। इसमें देखिए l प्लस एम माइनस l प्लस एम, ब्रैकेट खोला, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। अब l से l कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, और ये 2l इंटू 2m, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जार 4 और l को m से करेंगे तो 4lm। एक तो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस तरह से कर सकते हो, a हम l प्लस m को मान लें और l माइनस m को b मान लें। एक तो ये तरीका है, और दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं देखो, इसको रब कर देती हूं। सेकेंड मेथड इसका क्या है, सेकेंड मेथड करा रही हूं, जो आपको अच्छे से समझ आए आप वो कर सकते हो। अब इसको क्या कह सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी कौन सी बन सकती है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटी यूज हो जाएंगी। जब दोनों आइडेंटिटी यूज होंगी तो देखो इसको क्या कहेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, माइनस है, फिर इसको क्या कहेंगे, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, l स्क्वायर प्लस 2lm माइनस m स्क्वायर। अब देखो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2lm प्लस 2lm इज इक्वल टू 4lm। इस तरह से आप ये सम कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप कर लीजिए। नाउ सिक्स्थ पार्ट, sixth part is 9x squared y squared माइनस 60। अब देखो ये किसका स्क्वायर है, 9 को हम देखें तो 3 का स्क्वायर है, 3 3 आर 9। अब x स्क्वायर x का स्क्वायर है और y स्क्वायर y का स्क्वायर है, मींस 3xy होल स्क्वायर इज 9 स्क्वायर 9x स्क्वायर y स्क्वायर। सो माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 4 आर 60। ये a है ये b है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको क्या कह सकते हैं, a प्लस b a माइनस b, ब्रैकेट में कर देंगे इसको, मीन्स इसको आप क्या कह सकते हो, 3xy प्लस 4 3xy माइनस 4, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, इस तरह से सिक्स्थ पार्ट हो जाएगा। नाउ सेवंथ पार्ट, seventh part is x square minus 2xy plus y square minus z square।
देखिए अब इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब देखो फिर क्या बन गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आइडेंटिटी बन रही है। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में कर दीजिए, z स्क्वायर मीन्स z होल स्क्वायर। इट मीन्स ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a क्या है x माइनस वाई, b क्या है z प्लस z, फिर से x माइनस वाई माइनस z, क्योंकि a क्या है x माइनस वाई और b क्या है z माइनस z। इस तरह से 7th पार्ट हो जाएगा। नाउ 8th पार्ट, (25) a square minus 4b square plus 28 bc minus 49 c square। 8th पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है। अब मैं अगर इसको कर लेती हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें सिर्फ 7c कॉमन आएगा तो सेम नहीं बात बन रही। कि एक चीज और भी देखिए, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है ये bc है और ये c स्क्वायर है। और भी अगर हम कुछ अगर इसको कोरिलेट करें तो ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर ये bc है ना, मीन्स 2ab ये बन सकता है क्या किसी तरह से। अगर ये a स्क्वायर और इसको b स्क्वायर और इसको 2ab मान लें, हम बना दें किसी तरह से, तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बेटर है हमें यही करना चाहिए, पर हमें ये प्लस में चाहिए ये भी प्लस में चाहिए, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। आपको पता है माइनस 2ab वाली भी आइडेंटिटी है हमारे पास, प्लस वाली भी है, लेकिन a स्क्वायर और b स्क्वायर तो प्लस के होते हैं। यहां से हम माइनस कॉमन ले ले तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। करके देखते हैं, देखिए इसको एज इट इज रहने दो। पहले 25 a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 28 bc प्लस 49 c स्क्वायर। क्या किया हमने, सारे साइन चेंज कर दिए माइनस कॉमन लेकर। अब देखो ये बनती है हमारी आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन सकती है। तो देखते हैं, इसको अभी भी ऐसे लिखेंगे 4 2 का स्क्वायर है 2b होल स्क्वायर प्लस 7c होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। a हमने 2b कहा है और b 7c, 2 2 जार 4 4 7 जार 28 bc आ गया। इट मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। क्या आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब इसको हम यूज करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में ये है, इसमें हम लिखेंगे ये है 25 a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। इसको कुछ नहीं किया हमने, इसको क्या किया है हमने 2b और ये है 7c, 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये a स्क्वायर, इसको पूरे को भी मान लीजिए b स्क्वायर। अब इसको क्या कहना है, 5 का होल स्क्वायर है ना 25, 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है 5a और 2b माइनस 7c क्या है b। 5a प्लस 2b माइनस 7c, प्लस में तो कोई साइन चेंज नहीं होते, और 5a माइनस, आप चाहे तो पहले ऐसे ही लिख लीजिए, नहीं तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस 2b प्लस 7c। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन है b, तो माइनस 2b प्लस 7c, साइन चेंज होंगे ना, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस, दोनों के साइन चेंज हो गए क्योंकि यहाँ पर माइनस है। इस तरह से ये 8th सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और यहीं पर ही हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।